जो लोग मनु आदि हमको कहते हैं वो अपने आप को मनु महाराज की संतान नहीं मानते, तो भगवान जाने वो जिनकी संतानें हों। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार अब सृष्टि तो करने लगे, लेकिन सोचा कि सृष्टि करें कहां। बोले क्यों? बोले पृथ्वी तो चुरा करके एक दुष्ट ले गया है, वो जल में सागर में डुबाया। कौन? हिरण्याक्ष। महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? कथा कहते हैं। बोले ये जय विजय नाम के दो पार्षद हैं भगवान श्री नारायण के, और वैकुंठ में विराजते हैं। एक दिन सनत सनंदन सनत कुमार दर्शन के लिए पहुंचे, भगवान शयन में थे, तो ये दोनों ने रोक लिया। क्रोध की उत्पत्ति हुई सनातन कुमारों को, तो उन्होंने श्राप दे दिया दोनों को, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब तो आके चरणों में गिर गए, इतने में ठाकुर जी आ गए। बोले ए तौ दौ पार्षदौ मह्यम जय विजय ए वच। महाराज मह्यम पार्षदौ ए तौ दौ, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। देखो ठाकुर जी अपनी भाषा बोल रहे हैं। समाज में जब अपना बच्चा किसी से लड़के आता है, लड़के से, तो हम जाकर के समाज में पहले अपने बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं। बहुत लड़ता है, हम दूसरे के बच्चे को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। ठाकुर जी भी वहां गए, बोले अरे महाराज ये तो मेरे दोनों पार्षद मेरे हैं, ये मेरे हैं। लेकिन नारद ये सनातन कुमारों को नहीं कहा कि आप मेरे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रोध किया। बोले ये मेरे हैं, ऐसा श्राप ना दीजिए कि ये 7 जन्मों तक पतित रहे। बोले अगर भक्त बनना है तो 7 जन्म, और दुष्ट बनना हो तो 3 जन्मों में कल्याण हो जाएगा। जय विजय ने कहा प्रभु हम भगवान से लड़ाई करके ही सही, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं रह सकते, इसलिए राक्षस बने 3 जन्मों में। जरासंध और महाराज कंस ये 1 जन्म, और कोई शिशुपाल भी कहता है 1 जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और 1 जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये 3 जन्म हुए जय विजय के। तो पहले जन्म में इन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया। किसकी संतानें हुई महाराज? बोले ये सबसे पहले जाकर के महाराज अत्रि जी, श्री मां दिति और अदिति 2 हैं। इन दोनों की दिति से जो दैत्य हुए और अदिति से आदित्य हुए। ऋषि के साथ संध्या वंदन में महाराज सायंकालीन संध्या कर रहे थे, तभी इसने दिति ने जाकर के काम उद्वेग से जाकर के प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझे कामज्वर उत्पन्न है। मना किया ऋषि ने कि यह ऐसा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शन। हे देवी ये बहुत भयंकर समय है। शाम के समय जो पति पत्नी रहस्य करके पुत्रोत्पादन की क्या बोलते हैं गर्भाधारण संस्कार करते हैं, उनके दैत्य संतति उत्पन्न होती है। इसलिए शाम के समय गर्भाधारण संस्कार नहीं करना चाहिए। कहते हैं एतौ दो, ये जो ऐसा घोर तमा वेला, यह बहुत घोर वेला है देवी, यह उचित नहीं है गर्भाधान के लिए। नहीं मानी। महाराज कामज्वर रहस्य किया। कामज्वर जब शांत हुई तो चरणों में गिर पड़ी। कहती महाराज मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। महाराज ऋषि ने श्राप दिया, तूने मेरे इस तप को भंग किया है, जा तेरे 2 दुष्ट संतति उत्पन्न होगी। माता दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ में ही रखा रहा, उनको जन्म ही नहीं दिया। सारा तीनों लोक में ऐसे उनके गर्भ से प्रकाश आ रहा है, तेज आ रहा है कि सृष्टि जली जा रही है। ऋषि पत्नी है, मामूली है क्या? इतना उनके पास तप है। 100 वर्षों तक गर्भ में ही रखा। सारा संसार जलने लगा। भगवान ने जाकर के और महाराज ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर आप कहो अपनी देवी को कि इनको क्या प्रसूति वायु से उत्पन्न करें, नहीं तो सारी सृष्टि जल जाए। बोले ये कह रहे हैं कि राक्षस बनेंगे मेरी संतान, इसलिए अब मैं जन्म ही नहीं दूंगी। भगवान ने कहा राक्षस तो बनेगी, लेकिन इन दोनों का उद्धार हम ही करेंगे। ऐसा जब कहा तो माता ने 100 वर्षों बाद आज जन्म दिया दोनों संतानों को,
और जैसे संतान ली तो दिविस प्रसव हेम किरीट कोटि भी, जन्म लेते हुए ऐसे बढ़े कि आकाश को छूने लगे, चले तो उनकी मुकुट आकाश में टकराए। बोलो राधे राधे। इतने दिव्य स्वरूप भव्य स्वरूप के। अब हिरण्यकश्यप तो शांत बैठा रहा, लेकिन ये हिरण्याक्ष जा करके यहाँ वहां घूमे और कहे भैया कोई है लड़ने वाला, कोई है लड़ने वाला। अब कोई न लड़े, कौन लड़े इतने विशाल दैत्य से। एक दिन समुद्र के पास जा करके और ताल ठोक दी, क्या समुद्र तेरे में बहुत ताकत है, वरुण देव है, आ मुझसे लड़, मैं तुझे लड़ने के लिए आया। हाथ जोड़ करके बाहर आ गए वरुण देव, कहे महाराज हमारे में ताकत नहीं है कि आपसे लड़ें, लेकिन जब हम आपकी उम्र के थे तो बहुत लड़ते थे, अब महाराज हमें क्षमा। ऐसे अपमानित करके वरुण को भी आ गया। एक दिन रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे बाबा क्या नारायण नारायण करते घूमता रहता है, यही आता है कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले महाराज लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत आता है। तो बताओ फिर। तो बता दिया कि ऐसा ऐसा करो, तो वो लेकर के पृथ्वी ले भागा समुद्र में और छिपाया है। सारे देवता गण ब्रह्मा आदि गए हैं, भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने कृपा करके नासिका छिद्र से उत्पन्न किया है। बोलो वराह भगवान की। भगवान का दिव्य अवतार है, वराह भगवान का अवतार हुआ। वराह बन करके भगवान जाकर के समुद्र में प्रविष्ट हुए हैं, और समुद्र में प्रविष्ट होकर के महाराज और उस दुष्ट को कह रहे हैं कि अरे दुष्ट तू रुक, कहां जा रहा है? तो वो कहता है दुष्ट कि न स्वस्ति यस्य नयामपेक्षया सुधा धमासादिति सूकराकृते। अरे सुअर तू मेरे पीछे कहां दौड़ता आ रहा है? तुझे ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं? मैं हिरण्याक्ष हूं, मेरे बल से वरुण भी कांपता है। और भगवान का अवतार है, भगवान दिव्य भव्य सूकर अवतार में आए हैं। देखो जब आप लोग दक्षिण जाओगे, दक्षिण की यात्रा करते हो रामेश्वरम आदि, तो हर एक मंदिर में भगवान वराह की मूर्ति अवश्य मिलेगी, क्योंकि वराह भगवान स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है। और एक और मान लो, पूजा में जो कुश लगता है ना, कुशा जिसे सबसे पवित्र कहा जाता है, वह भगवान वराह के ही रोम छिद्र हैं। जब भगवान पृथ्वी लेकर के बाहर आए उस समुद्र से और अपने शरीर को हिलाया, तो उनके शरीर से वो उनके रोम छिद्र गिरे आकर के जमीन पर, और वही कुश हो गए, कुशा बन गए, जो पूजन में उपयोग होता है। डाब बोलते हैं उसको। तो वह भगवान महाराज वराह के वो रोम छिद्र है। अब भगवान को सूकर कह दिया इस दुष्ट हिरण्याक्ष ने, तो भगवान ने भी कहा सत्यम वयम भोवन वो गोचरो मृगा, लेकिन युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। हम सच्चाई है, बिल्कुल सत्य बात है कि हम सुअर हैं, वनगोचर है, लेकिन युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। ग्राम का सिंह कौन है? देखो संस्कृत में गालियां भी दो तो कितनी मीठी लगती। ग्राम सिंह किसी को हम कहेंगे तो वो अपने आप को गांव का शेर समझेगा, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। बोलो राधे राधे। गांव का शेर तो कुत्ता ही होता है भैया। तो संस्कृत में ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। तो भगवान कहते हैं हम तो सच में बिल्कुल सुअर हैं, लेकिन तुम जैसे कुत्तों से हम नहीं डरते। अब जैसे भगवान ने उसे कुत्ता कहा तो दौड़ कर लेकर भगवान को गदा मारने के लिए किया। भगवान ने दिव्य उससे खेल कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, सब लोग स्तुति कर रहे हैं, महाराज जल्दी इसका उद्धार करो, शाम होने वाली है। कहीं शाम में दैत्यों का बल बढ़ जाता है तो भगवान मन ही मन हंस रहे हैं। देखो ये सारी सृष्टि हमारी बनाई और इनको डर लगा है कहीं हम हार न जाएं। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने खेलते खेलते करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टे मरुत्पति। भगवान ने हंसते हंसते एक उठा करके थप्पड़ मारा है उस हिरण्याक्ष को। तो गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग दूर गिर गया। सबने दिव्य स्तुति की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थौ गृहीता मल सत्व मूर्तये दृष्टायत हतोयम जगमरु मरुंदुता
और त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता। है प्रभु, आपसे ही सारे यज्ञ होते हैं, आपसे ही सारी सृष्टि है, आपको हम बारंबार नमन करते हैं। यहाँ पर महाराज पृथ्वी का उद्धार हुआ, मनु महाराज ने आकर के सृष्टि करनी आरंभ की। तो सबसे पहले सृष्टि में उनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन? बोले आकूति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। महाराज आकूति देवहूति प्रसूति ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। तो सबसे पहले तृतीय स्कंद की कथा में महाराज पुत्रियों का वर्णन आता है और पुत्रियों में से भी मंझली पुत्री का वर्णन आता है। एक दिन मनु महाराज अपनी पुत्रियों को लेकर के और वन में गए। महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। बड़ी सारगर्भित बात है, तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए उनको देखा तो भगवान ने पूर्व ही उनको वरदान दिया था कि हे कर्दम, मैं तुम्हारे घर जन्म लेके आऊंगा। आज पहुंचे वन में, देखे बड़े दिव्य संत हैं, भव्य संत हैं, तो सोचा मेरी लड़की की शादी हो जाए। देखो, जब लड़की शादी के योग्य हो जाती है तो माता पिता को हर एक अच्छा बालक लगता है कि इससे शायद हमारी बच्ची का विवाह हो जाता। बोलो राधे राधे। तो उनको लगा कि इनसे विवाह हो जाए। बात डाली कि महाराज क्या आप हमारी पुत्री से विवाह कर लेंगे? तो भगवान श्री कर्दम महाराज सोचते हैं कि कोई ना कोई बात तो होगी, तब भगवान ने यहाँ इनको प्रेषित किया है। भाई जंगल में मंगल हो गया, विवाह हो गया दिव्य, और माता देवहूति आ गई कर्दम भगवान के यहाँ। कर्दम महाराज के यहाँ आए, जैसी शादी हुई तो महाराज कर्दम जी समाधि में बैठ गए। बोलो राधे राधे। आप देखना आज का समाज और तब का समाज, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। महाराज हजारों वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तपस्या की, लेकिन माता देवहूति उनकी सेवा में जैसे प्रथम दिन लगी थी, जितनी श्रद्धा से उतनी ही श्रद्धा से हजारों वर्ष तक उनकी सेवा की, और पतिदेव उठते ही नहीं थे समाधि से। आज का समाज अगर 2-4 दिन बात ना हो जाए तो तीसरे दिन डिवोर्स की नौबत आ जाती है। महाराज बोलो राधे राधे। लेकिन तब उन्होंने हजारों वर्ष तक सेवा की महाराज कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि आज जब उठे तो देखे महाराज बाल सफेद हो गए हैं, माता देवहूति की चेहरे में झुर्रियां आ गई। महाराज अच्छा देवी तुम कौन हो? ध्यान भूल गई इतनी। अरे महाराज हमसे आपका विवाह हुआ था और विवाह के बाद ही आप तप करने लगे तो हम भी आपकी सेवा में लग गई। अच्छा हमारा विवाह हुआ था आपसे, तभी ध्यान किया, अच्छा हमारा तो विवाह भी हुआ था। बोलो राधे राधे। तो अब कामक विमान की उत्पत्ति हुई है और कामक विमान में दिव्य सरोवर है, उसमें उनको स्नान कराया और दिव्य उनका 16 वर्षीय युवती के स्वरूप में निकल के माता देवहूति आ गई। अब उसमें दिव्य संगम किया है। महाराज आज श्री माता देवहूति और कर्दम जी महाराज सुंदर साथ में तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता छपितुम मदर्थे। अरे देवी मैं तुम्हारी शुश्रूषया सेवा से अति प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कर्दम जी महाराज ने कहा तो माता चरणों में गिर गई और कहने लगी जब हमारा विवाह हुआ था तो आपने संकल्प लिया था कि हमारे पुत्र होगा और हम संत बन जाएंगे। अब सुंदर रहस्य किया है। सबसे पहले 9 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई। उन 9 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई महाराज, जिनमें से नाम है उनके आप लोग गिने। सबसे पहले माता ख्याति, अरुंधति, कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, शांति, क्रिया। ये 9 देवियों के नाम हैं जो महाराज
देवहूति और भगवान करदम के यहाँ उत्पन्न हुई। अब जब 9 पुत्रियां हो गईं तो सोचने लगे, बाहरे करदम, हमने तो सोचा था कि एक पुत्र होगा संत बन जाएंगे, फिर से यहाँ तो 9 हो गए। अब चलो अब ही बन जाओ संत। अब संत बनने के लिए चले तो माता चरणों में गिर गई, महाराज ये तो सब कन्या है, विवाह करके घर चली जाएंगी, हमारा सहारा कोई न रहेगा, तो फिर क्या करें। बोले तभी याद आई, भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। अब पुनः सृष्टि करने के लिए महाराज उत्पन्न हुए, तो स्वयं भगवान अपने स्वरूप में कपिल रूप में माता देवहूति के गर्भ में आए। बोलो कपिल भगवान की। महाराज अवतार हुआ भगवान का कपिल रूप में। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए। नारद जी जन्म से घुमक्कड़ थे तो कहीं घूमने चले गए थे, तो 9 पुत्रों के साथ आए। 10 पुत्र थे ना ब्रह्मा जी के मानस में, 9 पुत्रों के साथ आए। और जैसे आए तो बधाइयां बज रही हैं सुंदर। अब इसी बात में बीच में करदम जी के पास ब्रह्मा जी गए और सोचा श्री करदम जी ने कि अब इनका विवाह करने के लिए अभी हमारी धर्म पत्नी प्रेरित करेंगी, तो क्यों ना ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्र आए हैं और 9 पुत्री हमारी, सबका विवाह इन्हीं के साथ कर दें और छुट्टी हम जाके भजन करें। धीरे से गए और बोले प्रभु हमारी 9 पुत्रियां और तुम्हारे 9 पुत्र विवाह हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि सृष्टि बड़ है। बोले सुभच्छ शीघ्रम, बहुत सुंदर आपका प्रस्ताव है, कर दीजिए। तो वहीं 9 पुत्रियों का 9 पुत्रों के साथ विवाह हो गया, सुंदर मंगल हो गए। पुत्रियां अपने घर चली गईं और वहां करदम जी महाराज सुंदर भजन करने चले गए। अब यहाँ घर में कौन बचा? माता देवहूति और भगवान कपिल। आइए उनके सुंदर प्रसंग में जाने से पूर्व दो क्षण भगवान नाम का आश्रय और फिर दिव्य भगवान कपिल का जो ये 8 अध्याय में कपिल भगवान ने उपदेश दिया है मां को, तो इसमें आपको पता चलेगा कि मन को अपने वश में कैसे करना है, मन के जो कलिकलुषित दोष हैं उनको कैसे मिटाना है, ये 8 अध्याय में पता चलेगा। आइए एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात हम कथा में आए। हो एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राम। जय हो। हो एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। दासी जय जय। झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। ओ मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। ओ कभी द्वार से लाडली के ना हटूं। ओ कभी द्वार से लाडली के ना हटूं। ओ कभी द्वार से लाडली के
दो लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। आओ के साथ ताली सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की। मेरी आस न टूट न पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूट न पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। ओ इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी, ओ इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी। मुझे निज दर्शन का भर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन का भर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। दासी की जय हो। झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। ओ मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। ओ निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। ओ निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली
सब हर लो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की। की जय। आज कथा का तीसरा दिवस था। कल कथा का चतुर्थ दिवस अर्थात ठाकुर जी का जन्मोत्सव कल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज कथा के बाद की प्रसादी जो कल श्रीमती बीरो बहन जी की तरफ से थी वो आज है, क्योंकि कल आश्रम के प्रति दी गई प्रसादी और से, और आज श्रीमती बीरो बहन जी की तरफ से है भागवत जी के पाद की प्रसादी। कल की जो भी लोग प्रसादी या भंडारा देना चाहें वो हमारे व्यवस्थापक हैं, अभिषेक जी हैं, धीरेन्द्र जी हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। आइए, कथा चल रही थी। महाराज मां देवहूति अकेले बची हैं घर पे। भगवान कपिल हैं, उन्हें पता है कि ये स्वयं भगवान बनकर आए हैं। आज गई हैं, शरणापन्न हुई हैं और कहीं कि हे कपिल, आज मुझे तुम अपनी माता मत मानना। मैं आज तुम्हारी माता बन के नहीं आई हूं। फिर निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभु, जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे मिली ना हो। भाई, पति मिला तो करदम जैसा ऋषि, करदम महाराज जिन्होंने अपनी तप के बल से कामक विमान उत्पन्न कर दिया। अब और बताओ क्या होगा इससे बड़ा तप। और पुत्रियां मिली तो अनसुईया, अरुंधति जैसे पुत्री मिली, नो, और दामाद मिले तो अत्रि वशिष्ठ जैसे दामाद मिले। अब ऐसी व्यवस्था तो थी ही, और थोड़ी बहुत कमी थी तो आप स्वयं मेरे बालक बन करके आ गए। भगवान स्वयं बालक बन के आए, पुत्र बन के आए। क्या चाहिए मुझे? हर एक वस्तु का उपभोग किया मैं, लेकिन महाराज निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनार्थ। बड़े ध्यान की बात है और बड़े ध्यान